में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा मडिवाल और आपको सुनाऊंगी कर्नाटका की न्यूज़। आम आदमी पार्टी द्वारा बेंगलुरु के आगामी ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए के इलेक्शंस जो अगस्त 2026 में होने वाले हैं, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने ग्रीन एजेंडा मैनिफेस्टो तैयार की है, जिसके तहत बेंगलुरु को फिर से हरा भरा और रहने लायक बनाने के लिए पार्टी का कहना है कि सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि बेंगलुरु को बर्बादी से बचाने का एक आंदोलन है। गार्डन सिटी को माफिया राज से मुक्त करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के कर्नाटक प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा जी ने याद दिलाया कि बेंगलुरु को कभी पूरी दुनिया में अपनी हरियाली और मौसम के कारण गार्डन सिटी कहा जाता था, लेकिन आज यह शहर गंभीर नागरिक और पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दशकों में जिन पार्टियों ने राज किया, उन्होंने जनता के बजाय प्रभावशाली लॉबी ग्रुप्स और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई। इसी वजह से आज यह शहर दम घुट रहा है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनकर सामने आई है। कचरा और पानी माफिया का खात्मा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पृथ्वी रेड्डी जी ने शहर के दो सबसे बड़े मुद्दे, एक कचरा प्रबंधन और पानी की सप्लाई की बात की। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के वेस्ट मैनेजमेंट और पानी सप्लाई सिस्टम पर कचरा और पानी माफिया का कब्जा हो चुका है। नेताओं और ठेकेदारों का गठजोड़। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच के सांठ-गांठ की वजह से जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और पब्लिक वर्क्स जैसे सड़क, नाली निर्माण आदि की क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। झीलों पर अवैध कब्जा। इसके अलावा लैंड और कंस्ट्रक्शन लॉबी ने शहर की ऐतिहासिक झीलों और बरसाती नालों पर अवैध कब्जे कर लिए हैं, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश से भी बेंगलुरु में बाढ़ जैसी हालात बन जाते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय राज्याध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू ने इस बात पर जोर दिया कि शहर की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और पर्यावरण की सुरक्षा किसी निजी कंपनी या माफिया के फायदे के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के हित को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। उन्होंने लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या, गायब होती झीलों, असुरक्षित सड़कों और तेजी से कटते पेड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब का सीधा असर बेंगलुरु के नागरिकों के दैनिक जीवन और उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसी को सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी ने सेव बेंगलुरु नाम से एक जन आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्य मांग और अपील। आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु के नागरिकों से अपील की है कि वे इस बार पारंपरिक पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मौका दें, ताकि दिल्ली और पंजाब की तरह बेंगलुरु में भी साफ सुथरी और पर्यावरण अनुकूल सरकार बनाई जा सके। अब कर्नाटक के अलग अलग जिलों से जो भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट की ताज़ा खबरें आई हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। मेगा लोकायुक्त रेड। 7 जिलों में 53 ठिकानों पर छापेमारी हुई और 49.83 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लोकायुक्त पुलिस ने राज्य के 10 बड़े सरकारी अधिकारियों के 53 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। प्रभावित जिले इस रेड मुख्य रूप में बेंगलुरु, बेंगलुरु साउथ, कलबुर्गी, चित्रदुर्गा, शिवमोगा, रायचूर और तुमकुर जिले में हुई है। क्या क्या बरामद हुआ? जांच में अधिकारियों के पास से लगभग 37.95 करोड़ की अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी और 11.88 करोड़ की मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है। रायचूर में कृष्ण भाग्य जल निगम बोर्ड KBJNL के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास से ही अकेले 9.44 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन। इस महाभ्रष्टाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि
यह इस बात का सबूत है कि जिला स्तर पर सरकारी फंड्स की खुलेआम लूट हो रही है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। बेंगलुरु 800 करोड़ का बड़ा सरकारी जमीन घोटाला सामने आया है। बेंगलुरु में लैंड और कंस्ट्रक्शन माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच गठजोड़ का एक बड़ा मामला उजागर हुआ। लोकायुक्त ने बेंगलुरु के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। आरोप है कि स्पेशल डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदारों ने मिलकर हुनमरसानाहल्ली और यलहंका में करीब 15 एकड़ से ज़्यादा बेशकीमती सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से प्राइवेट लोगों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। इस ज़मीन की मार्केट वैल्यू लगभग 800 करोड़ आंकी गई है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन। आम आदमी पार्टी बेंगलुरु यूनिट ने इस सरकारी संपत्तियों की दिन दहाड़े चोरी करार दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक तरफ आम आदमी अपने घर के लिए तरस रहा है, दूसरी तरफ बड़े अधिकारी और नेता मिलकर बेंगलुरु की ज़मीनों को कौड़ियों के भाव माफियाओं को बेच रहे हैं। कलबुर्गी जिले की एक स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अफजलपुर की पूर्व तहसीलदार शशिकला और उनके एक ब्रोकर को 4 साल की साधारण जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। इन पर आरोप था कि इन्होंने कार्यालय में काम करने वाले एक गरीब कंस्ट्रक्शन एंटी ऑपरेटर की शिकायत रफा दफा करने और उसे नौकरी से न निकालने के बदले 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने इन्हें जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ा था। आम आदमी पार्टी कर्नाटका ने इस अदालती फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि जिला दफ्तरों में छोटे कर्मचारी और आम जनता का शोषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके पीछे बैठे बड़े राजनीतिक आकाओं को सजा नहीं मिलती। तटीय जिलों में भारी बारिश और हासन में एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों और दक्षिणी आंतरिक जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हासन जिले के सकलेशपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद स्थानीय तहसीलदार ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पहाड़ों, झरनों और नदियों के पास न जाने की सख्त हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी ने आपदा प्रबंधन में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नालों और ड्रेनेज की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपयों का बजट पास होता है, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं दिखता है। करदाताओं का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और जनता को डूबती सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। आम आदमी कर्नाटक के प्रभारी ऋतुराज झा और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी हो रही है। पार्टी का साफ कहना है कि आगामी चुनावों में भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बेंगलुरु टनल प्रोजेक्ट पर विपक्ष का बड़ा हमला। अडानी को टेंडर देने की तैयारी पर उठाए सवाल। अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का आरोप। जो कांग्रेस पार्टी हमेशा अडानी समूह का विरोध करती है, वही अब बेंगलुरु में करीब 22,000 करोड़ रुपए का सुरंग टैक्सियों के लिए टनल बनाने का काम अडानी की कंपनी को देने जा रही है। जनता के पैसे की बर्बादी। विपक्ष के मुताबिक सरकार ने इस प्रोजेक्ट का बजट जितना तय किया था, अडानी की कंपनी ने उससे 4,600 करोड़ रुपए ज़्यादा की बोली लगाई है, जिसे सरकार चुपचाप स्वीकार करने की तैयारी में है। महंगा टोल टैक्स। विपक्ष का आरोप है कि इस टनल में सफ़र करने के लिए आम जनता को 300 रुपये से ज़्यादा का भारी टोल टैक्स वसूला जाएगा, जिससे यह प्रोजेक्ट सिर्फ अमीरों के लिए बनकर रह जाएगा। आंदोलन की चेतावनी। विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि जनता के पैसे को इस तरह बर्बाद करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इस प्रोजेक्ट को अगर तुरंत नहीं रोका गया तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्नाटका से इतना ही। धन्यवाद।